हाँ बच्चों, दर्पण से परावर्तन हमने पढ़ा। अब आदर्श क्वांटम के इस चैनल में हम लोग परावर्तन के संबंध में न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में 2 न्यूमेरिकल हुए थे, अब यहां न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या कहता है, एक अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो, दर्पण वाले सवाल में बताए हैं कि पहले दर्पण जहां तक हो क्लियर कर लो कैसा दर्पण है। मान लो नहीं होता है तो देखा जाएगा, लेकिन अगर है तो दर्पण का प्रकार तय कर दो कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण। यहां जो है इन्होंने बताया है कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। एक बात ये क्लियर हो गई। अब क्या कह रहे हैं कि दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का, 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु है तो u बराबर -10 cm। u हमेशा माइनस रहेगा वस्तु की दूरी, माइनस। फिर 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब, 3 गुना बड़ा मतलब आवर्धन, आवर्धन बराबर 3। कैसा है, बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं तो आवर्धन का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। यहां वास्तविक कहा है, वास्तविक का आवर्धन उल्टा होता है हमेशा। अब कहता है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R बताओ। ठीक, देखो बड़ा सीधा सवाल है। ये वस्तु की दूरी -10 सेंटीमीटर है, m बराबर 3 और वो -3। वास्तविक के कारण वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन माइनस रहेगा, आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन प्लस रहेगा। क्योंकि उल्टा बनता है ना, नीचे नापना पड़ता है, इसलिए माइनस आ जाता है। तो अब जो है R बताना है, तो R के बजाय R डायरेक्ट नहीं आएगा, इसमें हमको फोकस दूरी बताना है। फोकस दूरी अगर पा जाएंगे तो फोकस दूरी का दूना कर देते हैं, वक्रता त्रिज्या आ जाती है। तो इसमें R जो पूछा है, वास्तव में फोकस दूरी निकाल के तब R निकलेगी। तो अब भाई क्या क्या बचा, U दिया है, M दिया है, और फोकस दूरी में क्या 1/b प्लस 1/u। तो U दिया है, B हम आवर्धन के सहारे निकाल सकते हैं। भाई B निकल आएगा तो U है, B हमारा UBF वाले सूत्र में, दर्पण के सूत्र में चले जाएंगे। तो आवर्धन से क्या B और U का संबंध होता है आवर्धन का, तो M बराबर -b/u। दर्पण के लिए तो यही होता है। अब यहां -3, ये माइनस सूत्र का वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनता है, इधर। ठीक, तो इधर जब बनेगा तो b का चिन्ह भी माइनस, प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस, तो -b बटे क्या है, -10। ये अब इसको हल करो तो ये -10 -3 में गुणा कर दो तो +30 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो b हो गया। b कितना आ गया, 30। चिन्ह हम लोग पहले प्रयुक्त करेंगे। अब दर्पण के सूत्र में चलें, इसलिए 1/f बराबर 1/b माइनस प्लस 1/u। अब अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी माइनस, ठीक, b इधर हो रहा है तो b का चिन्ह भी माइनस। देखो अब दूसरे सूत्र में जा रहे हैं, फिर से हम चिन्ह रखेंगे
तो 1/-30 प्लस 1/-10, ठीक। अब देखो -1/f बराबर -1/30 -1/10। भाई एक एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता रहेगा। देखो सब जगह माइनस हो गया, तो अब क्या करेंगे, तीनों माइनस से समझो समाप्त तो हो जाएगा। अरे भाई ऋण से गुणा कर दिया जाए, ऋण गुणे ऋण धन, ऋण गुणे ऋण धन, ऋण गुणे ऋण धन। तो 1/f बराबर 1/30 प्लस 1/10। अब इसका लघुत्तम निकाल लिया जाए, क्योंकि जोड़ना है भिन्नों को, हर बराबर नहीं है, तो लघुत्तम इसका आएगा 30। 30 एक्के 30, तो 1 गुणे 1 एक्के रह गया, 10 तिहाई 30, 3 एक्के 3 बराबर क्या मिला, 4/30, 1/f बराबर। अब तिरछा गुणा करके मान निकाल लो, 4f बराबर 30 एक्के 30, तो f बराबर 30/4, और ये आ जाएगा 4 सते 28, 7.5 सेंटीमीटर। फोकस दूरी आ गई। अब वक्रता त्रिज्या निकालनी है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, इसी का दूना, तो r बराबर 2f, ठीक। वक्रता त्रिज्या भी माइनस होगी, सब इधरे पढ़ेंगे इसमें अवतल दर्पण में, तो बराबर 7.5 गुणे 2 बराबर 15 सेंटीमीटर, और ऋण चिन्ह। देखो चिन्ह परिपाटी के अनुसार जब वास्तविक प्रतिबिंब के बजाय आभास वास्तविक बनता है अवतल दर्पण में, तो सब दूरियां बाईं तरफ ही पड़ जाती हैं, U, B, F, R सब, तो सबका चिन्ह माइनस, तो दूना यहां कर दिया, ऋण हमने यहां लगा दिया। इस तरीके से R का मान क्या आ गया, 15 सेंटीमीटर और ऋणात्मक। अब क्वेश्चन नंबर 2, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 होगा, 3 हो गया ना, 4 में क्या कहता है, 4 में कहता है कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आधार ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने सवाल पढ़ा तो इसमें दर्पण जो है अवतल है, अवतल दर्पण हो गया एक चीज। इसके बाद दूरियां दी गई हैं, 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, तो ओ वस्तु की लंबाई बराबर 3 सेंटीमीटर। वस्तु ऊपर होती है तो धन रहेगा। फिर क्या कहा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो यह बराबर -15 सेंटीमीटर वाले दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु, तो U बराबर -20। अब क्या कह रहा है, दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए। देखो नाम ले लिया उसने पर्दा, पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब भी होते हैं और अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बाईं ओर बनते हैं। अभी चित्र भी इसमें हम बनाएंगे, आरेख भी दिखा देंगे। तो कहता है कि कितनी दूरी पर रखा जाए चमकीला प्रतिबिंब बने, तो B जो है बाईं तरफ ही इसका पड़ेगा, तो B बराबर हमको निकालना है। और क्या, आकार भी निकालना है, प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार, आई भी बताना है, प्रतिबिंब की लंबाई एक तरीके से ये है। अब इसमें हमने जो है पिछले न्यूमेरिकल में भी बताया था
कि अवतल दर्पण के लिए एक स्थिति जो वक्रता केंद्र वाली होती है कि उसी पर वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब उसी पर बनता है, उसको इसमें आरेख में बना लिया जाए और उसी के आधार पर आगे पीछे कहां प्रतिबिंब होगा, क्या होगा, छोटा बड़ा होगा, सबकी व्याख्या हो जाती है। तो ये जो है ये दर्पण हो गया। ये अब जो है इसका अक्ष वगैरह खींच दिया जाए, P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। ठीक, जब वस्तु C पर होती है तो उसका प्रतिबिंब भी नीचे C पर बनता है। यहां U और B ये दोनों बराबर, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई ये बराबर, ये एक फिक्स पोजीशन है अवतल दर्पण के लिए। अब इसमें तुलना करेंगे। फोकस दूरी 15 है और वस्तु रखी गई है 20 पर, तो फोकस दूरी ये 15 है तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, 15 दुनाई 30, C तक 30 सेंटीमीटर हुआ और वस्तु कहां रखी गई है 20 पर, तो ये 30 ये 15 कहीं बीच में वस्तु रखी है। ठीक, मान लो A पर। अब विचार करो स्थिति में क्या होगा, ये समझ लो हर न्यूमेरिकल में तुम्हें दर्पण लेंस में सब में बहुत आराम कर देगा, एकदम न्यूमेरिकल फ्री हो जाएंगे। तो जब वस्तु C पर है तो प्रतिबिंब वही C पर बना। अब वस्तु जा रही है अंदर, अरे भाई 20 पर गई तो ये 30 यहां तक हो रहा है, 15 दुनाई 30 फोकस दूरी का, तो वस्तु गई अंदर, इधर से हटके दर्पण की ओर गई, तो प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण से दूर हटके बाहर जाएगा, अर्थात वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो इधर जब प्रतिबिंब जाता है तो ये U हो गया छोटा, B हो गया बड़ा। अब यहां तय हो गया कि B का मान 20 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगा। ठीक, और ज्यादा क्या, 30 से ज्यादा आएगा। अरे भाई यहां जब वस्तु है तो मान लो ये 30 है तो 30 पर ही बन रहा, फोकस दूरी 15 है तो वक्रता केंद्र 30 हुआ, 30 पर रखेंगे तो 30 पर ही प्रतिबिंब बनेगा, B का मान 30 आया। अब ये अंदर गई वस्तु तो प्रतिबिंब बाहर हटा, तो 30 के बाहर गया कि नहीं गया, तो B का मान इसमें 30 से ज्यादा आएगा। ठीक, I के बारे में विचार करो, जब यहां वस्तु होती है यहीं प्रतिबिंब होता है तो जितना वस्तु की लंबाई है उतने प्रतिबिंब की लंबाई होती है। जब प्रतिबिंब बाहर आ रहा है तो जितने दूर जाएगा उतने प्रतिबिंब की लंबाई बढ़ेगी। इसका मतलब I का मान 3 सेंटीमीटर से भी बड़ा आएगा। तो यहां दो भविष्यवाणी हम लोगों ने कर लिया इसी स्थिति से कि B का मान 30 से ज्यादा आएगा और I का मान 3 सेंटीमीटर से भी बड़ा आएगा। इसके बाद अब क्वेश्चन हल किया जाए। तो क्या हुआ, इसमें किसमें जाए, दर्पण वाले सूत्र में जाए। 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। ठीक, अब क्या हुआ, मान रखो फोकस दूरी है -15। देखो चिन्ह का प्रयोग पहले करो, आदत बनाओ, बराबर 1/B इधर पड़ रहा तय हो गया, ये भी माइनस रहेगा, -B प्लस 1/-20। 30 से बड़ा आना उत्तर, इसमें पहले बता दिया गया। अब क्या करो कि ये एक ऋण 1/15 समझो, एक बार हम विस्तार में लिख दे रहे हैं, ऋण 1/B और ये भी ऋण हो गया 1/20। अब ये -B है, इसी का मान निकालना है तो इसको पक्षांतर करके इधर कर लो, हो जाए प्लस, और इन सबको संख्याओं को इधर कर लिया जाए, गिनतियों को। तो 1/B बराबर ये धन हो गया 1/15 माइनस 1/20, ये हो गया। अब इनको हल करना है, भिन्न का घटाव हो रहा है
तो लघुत्तम इनका ले लो, हर बराबर करो, तो यहां करो। लघुत्तम कितना आएगा? 30 आएगा, 30 1/f बराबर 15 दूनाई 30, नहीं लघुत्तम 15 20 का आएगा 60 ही आएगा भाई, गलत हो रहा था। 15 चौके 60, 4 एक्के 4 माइनस 20 तिहाई 60, 3 एक्के 3, तो 1/f नहीं 1/b है, 1/b बराबर 4 में से क्या 3 घटा, तो 1/60, तो b बराबर 60 सेंटीमीटर और ऋण चिन्ह चूंकि हम लोगों ने प्रयुक्त कर लिया है ना, तो बाद में ऋण लिखते हैं। देखो हमने कहा था कि 30 से बड़ा b आएगा, 60 आ गया, ठीक है भाई, बड़ा कितना आएगा ठीक है, लेकिन आया तो बड़ा। अब b का मान हो गया, अब हमको i का मान निकालना है, तो आवर्धन वाले सूत्र में जाएं। अब I/O बराबर -b/u, इसमें चिन्ह सहित रख दो, तो I नीचे बनेगा तो माइनस रहेगा, तो -I/O कितना है 3, ये धन रहता है, ऊपर दूरी होती है वस्तु की लंबाई, बराबर माइनस b का मान क्या निकला -60/u का मान क्या है -20। जब नए सूत्र में दूसरा खंड लगाने लगते हैं, नया सूत्र प्रयोग करते हैं, तो फिर चिन्ह रखेंगे, ठीक समझो, ये दूसरा सवाल हो गया। अब एक ऋण यहां है, यहां 3 ऋण है, तीनों ऋण को मिला करके एक ऋण बचेगा, तो -I/3 बराबर -60/20, 20 एक्के 20, 20 तिहाई 60, ऋण कट गया, तो I बराबर हो गया कितना 9 सेंटीमीटर। यही बात हुई थी कि I का मान भी 3 सेंटीमीटर से बड़ा आएगा, और यहां ऋण चिन्ह, ठीक, ऋण चिन्ह। अब अगला न्यूमेरिकल नंबर 5 में क्या कहता है? 5 में कहता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो चलो, ये पहली बात तो अवतल दर्पण है, हमने कहा कि दर्पण तय कर दिया करो, बड़ी मदद मिलती है। अवतल दर्पण हो गया, क्या क्या दिया है इसमें? दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो F बराबर -15, ठीक, और फिर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो U बराबर, ये भी -10 हुआ, 10 सेंटीमीटर, और क्या कह रहा है 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है, O का मान इसमें 8 सेंटीमीटर है। अब पूछ क्या रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। B का मान, तो B बराबर बताना है। यहां एक बात ये नहीं समझ में आ रही कि वस्तु की लंबाई क्यों दे दिया। वस्तु की लंबाई का कोई मतलब यहां नहीं, फोकस दूरी है, दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो F और U दे दिया, O दे रहा है। O देने का मतलब हम I
प्रतिबिंब की लंबाई निकालें, चलो वो भी निकाल दिया जाए। तो समझो आई भी निकालना है, इसका प्रयोग कर लिया जाए। अब देखो क्या होगा, UBF दर्पण का सूत्र ले लें, अभी बी का मान मिल जाए। अवतल दर्पण है। अब यहां विचार कर लो, इस चित्र में आओ, ये चित्र हमेशा बना लिया करो, बहुत आराम से इससे समझ में आ जाता है। फोकस दूरी क्या, यहां से यहां तक 15 है और U क्या दिया है -10। ये तो F और P के बीच वस्तु आ गई। ठीक, छठवीं स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु आ गई है। जितना नजदीक होना था उतना वस्तु आ गई भाई, वो तो 10 ही दिया है, फोकस दूरी 15 है, तो 15 के अंदर नहीं आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसमें आभासी प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण से। छठवीं स्थिति आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, पीछे बनेगा। अब दूरी कितनी आएगी ये तो अंदाजा नहीं लग पाएगा, लेकिन बी का मान यहां धनात्मक हो जाएगा। चूंकि दर्पण के पीछे बन रहा है तो ध्रुव से आपतित किरण की दिशा में इधर नापते हुए जाएंगे दाहिनी ओर को, तो बी का मान यहां धनात्मक रहेगा। ठीक, ये देखो बात चित्र से क्लियर हो गई। अब रख दिया जाए 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। 1/F, F कितना है -15 बराबर 1/B, B धन रहेगा यहां, तो धन है, ऋण न लगाओ, और धन 1/-10। ठीक, अब देखो 1/B यहां धनात्मक है तो इसको ना इधर उधर करो, नहीं तो इसका चिन्ह भी बदलेगा, तो 1-2 लाइन सवाल और चलेगा। 1/B इधर रहने दो, ये 1/-10 को इधर ले आओ। अब देखो इधर माइनस बनेगा, एक धन एक ऋण है तो फाइनल माइनस बनेगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/B। अब जोड़ घटाव करना है तो लघुत्तम लो। 15 10 का लघुत्तम होता है 30, 10 तिहाई 30, 3 के 3, 15 दुनाई 30, 2 1 के 2 बराबर 1/B। 3 में से 2 निकल गया, 1/30 बराबर 1/B। तिर्यक गुणा किए तो B बराबर 30 सेंटीमीटर, और चाहे धन भी लिख दो। B का चिन्ह धनात्मक है, यहां लिख दिया करो भाई, स्पष्ट हो जाए, देखने वाले को भी कोई दिक्कत ना हो। तो ये B आ गया 30 सेंटीमीटर की दूरी, और पीछे कह लो, पीछे भाई आभासी बना है। अब यहां देखो पीछे बना है आभासी, तो सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। इसका मतलब वस्तु की लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर से ज्यादा आनी चाहिए, ये तो फिक्स हो गया। अब हम चलें आवर्धन वाले सूत्र में, तो I/F बराबर -B/U। ठीक, I/O है भाई, I/O। ये माइनस सूत्र का है, इन राशियों के चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, एडवांस में -1 पहले आ जाता है। अब मान रखो तो I का चिन्ह तो प्लस रहेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, छठवीं स्थिति में ऊपर बनेगा, ऊपर दूरियां धनात्मक तो प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक, O भी ऊपर रहता है तो ये भी धनात्मक, 8 बराबर माइनस B क्या है पीछे है, तो B का चिन्ह क्या रहेगा धनात्मक, 30/U का चिन्ह U माइनस रहेगा हमेशा 10। अब देखो यहां दोनों चिन्ह माइनस हुए भाई, एक सूत्र वाला एक ये, और B का चिन्ह धन ही है, पीछे बना है। तो I/8 बराबर ये भी क्या हुए 30/10 हो गए, ऋण कट गया, 10 तिहाई 30, तो I/8 बराबर 3/1 मान लो। तो I बराबर 8 × 24
सेंटीमीटर और धन। ये बी का मान आ गया 30 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की लंबाई आ गई 24। हम लोगों ने पहले कह दिया था कि 8 से बड़ा आना चाहिए। कितना बड़ा है ये नहीं बताया जा सकता है, लेकिन 8 से बड़ा था और 24 आया। इस तरीके से ये हमारे सवाल का ये हल हो गया। ठीक, 3 न्यूमेरिकल इसमें 3, 4, 5 ये लगे।